दुर्गा सिंह बैस आप सबका स्वागत करता हूं। नमस्कार। आज मैं भारत सरकार ने जो कैबिनेट से एक देश एक कानून के संदर्भ में कैबिनेट से बिल पास किया है, उसके संदर्भ में अपने विचार रखना चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि अब तक पूरे देश में किसी न किसी हिस्से में हर समय कोई न कोई चुनाव बराबर होता रहता है। पूरे देश में आचार संहिता कहीं न कहीं लगी रहती है, जिसके चलते सारे विकास कार्य ठप पड़े रहते हैं और देश का बहुत बड़ा धन इस चुनाव में खर्च होता है। सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस और सुरक्षा से जुड़े सभी लोगों को एक कोने से दूसरे कोने में, एक राज्य से दूसरे राज्यों में, एक जिले से दूसरे जिले में बराबर दौड़ धूप करनी पड़ती है, जिससे बहुत बड़ा धन अपव्यय होता है, समय और ऊर्जा भी लगती है। तो एक साथ चुनाव कराने से फ़ायदा ये होगा कि पहले तो धन की बचत होगी, समय की बचत होगी और 5 साल में केवल एक बार चुनाव होगा, जिसके चलते आचार संहिता भी पूरे देश में एक साथ लगेगी और चुनाव महीने 2 महीने में संपन्न होने के बाद पूरे साल तक विकास कार्य अनवरत गति से आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन अब तक कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो इसका विरोध कर रही हैं। उनको देश के धन, समय और श्रम से कोई लेना देना नहीं है। वो व्यक्तिगत हित में इतने बड़े कदम का विरोध कर रही हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरे देश में अगर एक साथ चुनाव होता है तो इससे जो है कि लाभ को तो मैंने बताया कि इससे कितने लाभ हो सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से भी बहुत लाभ होंगे और इससे देश में एक नई संचार लोगों के अंदर पैदा होगी। लगेगा कि देश में एक क्रांति आ गई। हाँ, लोगों का एक कहना है कि अगर जहाँ की सरकारें समय के पहले गिर गई तो फिर क्या होगा। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर दुर्भाग्यवश किसी राज्य की सरकार या किसी संस्था के चुनाव समय के पूर्व ही अगर वो सरकार गिर गई, वो संस्था भंग हो गई, तो जो शेष समय बचा रहता है उस कार्यकाल का, उसके लिए चुनाव होगा। फिर अगला चुनाव, फिर एक साथ सारे देश के चुनाव एक साथ होंगे। इस प्रक्रिया में वही चीज़ अपनाई जाएगी जैसे उपचुनाव में होता है कि कोई एमएलए, एमपी या कोई जनप्रतिनिधि से सीट खाली हो गई तो उस पर चुनाव जो होता है वो बचे हुए समय के लिए होता है। उसी प्रकार ये पूरे आम चुनाव उसी प्रक्रिया के तहत होगा। तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। चुनाव एक साथ होगा। 52 से लेके 71 तक चुनाव देश में एक साथ होते रहे तो उसमें कोई बाधा नहीं थी। और आज लोग कह रहे हैं कि इससे बहुत बड़ी बाधा होगी। ऐसी कोई बात नहीं होगी। पूरे देश को पूरे मन से सरकार का समर्थन करना चाहिए और ये दबाव बनाना चाहिए कि लोकसभा, राज्यसभा में यह बिल पास हो जाए और ये लागू हो जाए और आगे आने वाले चुनाव में सारी चुनाव प्रक्रिया एक साथ हो, ताकि बराबर अधिकारी, कर्मचारी और जनता जो इस चुनाव में व्यस्त रहती है उसको निजात मिले। इसी निवेदन के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।